हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम सा। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपने कामकाज के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। अभी भी एग्जामी भर्तियों के लिए क्लास रहेगी, जिसके अंदर आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर का एक छोटा सा पार्ट लगता है, राजस्थान के प्रमुख आयोग। और यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है कि किस आयोग की स्थापना किस वर्ष की, या फिर उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या फिर उसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो चलिए भी आज की इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अभी जेल प्रहरी का एग्जाम है 12 अप्रैल को, ठीक है। लगभग हमारे पास कितने भी 10 दिन बचे हैं। तो 10 दिन आपकी कंटिन्यू करंट अफेयर की क्लास रहेगी। उसके बाद में राजस्थान पुलिस के लिए भी ये उपयोगी रहेगी, और वैसे आप सभी भर्तियों के अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है। तो चलिए भी इस धमाकेदार क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख आयोग। आयोग के अंदर अपन क्या क्या मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मेंशन रहने वाला है राजस्थान के जो प्रमुख आयोग है उनकी स्थापना, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है भी। बहुत ज्यादा आयोग है, बढ़िया तरीके से एवन तरीके से गजब तरीके से करने वाले अपन, ठीक है ना। तो आपका दिल और दिमाग दोनों इसी क्लास के अंदर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो। चलिए भी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो आयोग है वो है अपना आरपीएससी, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। यहां से भी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है। दिख तो सही रहा हूं ना? हाँ, बता देना मेरे को, आज बहुत दिनों के बाद में क्लास ले रहा हूं भाई, ठीक है ना। चलो भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं आरपीएससी। देखो, आरपीएससी की फुल फॉर्म है राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो साथ साथ में आप नोट्स भी बना लेना, ताकि आपका झंझट भी खत्म हो जाए बार बार में क्लास देखने वाला, ठीक है। स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी भी? 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। कब भाई? 20 अगस्त 1949 को। सर याद हो गया, कब भाई? 20 अगस्त 1949 को। कब भाई? 20 अगस्त 1949 को। अब बात करते हैं भी, जब इसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1949 को, तब इसका मुख्यालय कहां पे था रे? इसका मुख्यालय था अपने जयपुर के अंदर। कहां पे रे? जयपुर के अंदर था, ठीक है भी सर। और वर्तमान के अंदर अगर बात करें, इसका जो मुख्यालय वो कहां पे भी? इसका मुख्यालय घुंगरा घाटी अजमेर के अंदर। कहां पे भी? घुंगरा घाटी अजमेर के अंदर। अब देखो भी, मुख्यालय को स्थानांतरित किया है तो मतलब किसी ना किसी समिति का गठन किया होगा। हाँ भाई, गुरुजी करियो है। बा कौन सी समिति है? चलो मैं थाना बता दू। देखो भी, स्थापना भी सबसे पहले 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पे? घुंगरा घाटी अजमेर। 1956 में गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से राजस्थान लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित किया गया था जयपुर से अजमेर की ओर, ठीक है भी। यानी कमेटी कौन सी थी भी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से, ठीक है। इतना क्लियर है? ये डाउट क्लियर है ना? अब कोई आपसे पूछे कि 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पे था रे? तो आपका था जयपुर के अंदर। उसके बाद में वर्तमान की अगर बात करें तो कहां पे भी? घुंगरा घाटी अजमेर के अंदर है। उसके बाद में अगर बात करें कौन सी समिति की सिफारिश से इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया था रे? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से। अब भाई बात करते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है भी? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। और किसकी सलाह पे भी? मुख्यमंत्री की सलाह पे। अब मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कौन है। इतना सा काम करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना। देखो भी, नियुक्ति कौन करता है भी? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पे रे? मुख्यमंत्री की सलाह पे। अब बात करते हैं इसका जो कार्यकाल है वो कितना है। कार्यकाल भी कितना है भी? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। या तो व्यक्ति 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका हो, या फिर उसकी जो आयु है, ठीक है, 62 वर्ष हो चुकी है। दोनों में से एक मान लिया जाएगा। तो याद रखना, 6 वर्ष या 62 वर्ष। देखो भी, अभी ये पहले 60 वर्ष थी। बीच में एक संविधान संशोधन किया गया था, तो वो कौन सा था भी? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सदस्यों की जो आयु सीमा है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। पहले कितनी थी रे? 60 थी। वर्तमान के अंदर कितनी है? 62 है। या फिर 6 वर्ष जो पहले हो वो माना जाएगा।
अभी वर्तमान के अंदर जो इसके अध्यक्ष है ना, वो कौन है अभी? कैलाश चंद मीणा है। ठीक है, कौन है भी? कैलाश चंद मीणा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कैलाश चंद मीणा जी है, याद रखना भी। ठीक है, पूर्व में अध्यक्ष कौन थे भी? संजय कुमार थे। ठीक है, और जो प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्थान पुलिस 2008 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद में आपका जो एग्जाम हुआ था पशु परिचर का, वन रक्षक, सीटी, इनके अंदर पूछा गया था। प्रथम अध्यक्ष कौन था भी? आपका ए के घोष। कौन था भी? ए के घोष। अब देखो भी इसके अंदर जो सदस्य और अध्यक्ष है वो कितने होते हैं? एक तो आपका कौन होगा भी? अध्यक्ष होगा, और आपके 7 सदस्य होंगे जून 2011 से, यानी टोटल हो गए भी आपके 8। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या है? 8 है और 8 है, याद रखना भी। 8 से अपने को रखना है 8। क्लियर है? शायद मेरे हिसाब से इतना बढ़िया तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो इधर से पढ़ लो भी, अपना क्या ही जाता है पढ़ने में। ठीक है, अपने को तो पढ़ने से मतलब है, कंटेंट जहां पे ज्यादा मिले वहीं झुक जाओ, सीधी सी बात यही है भी। ठीक है, अब ये मत देखना कि प्लेटफॉर्म छोटा है या बड़ा है, नहीं, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं अपने को सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। 12 दिन बचे हैं, तैयारी जी और जान से लगा दो, अपना पूरा ध्यान आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर होना चाहिए भी। ठीक है, ये कुछ मैंने इमेज डाल रखी है। वैसे तो इस पूरी पीडीएफ का जो श्रेय है अपने भाई साहब सरदार से प्रवीण, उनको दिया जाता है। ठीक है, उनकी बनाई हुई है भी, सीधी सी बात ये है। अगला सबसे बड़ा आयोग है अपना राजस्थान कर्मचारी आयोग, जो अपनी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती कराएगा रे, जेल प्रहरी भर्ती करवाएगा, उससे पहले जो सीटी का एग्जाम है वो करवाता है। मतलब इसका कार्य जो है वो क्या होता है भी? भर्तियों को करवाना। ठीक है ना, क्या भी? भर्तियों को करवाना। अब देखो भी नेक्स्ट कौन सा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, RSSB। ठीक है भी, RSSB। ठीक है, तो देखो भी, अब देखो 2008 के 18 के अंदर इसका नाम बदला गया था। 2018 में राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का नाम बदलकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया था। अब याद रखो तो रख लेना, वैसे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप मेरे से जो है नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना भी। ठीक है, दिख तो बढ़िया रहूं ना आज में, है ना? हाँ, बता देना मेरे को। अगला है भी, इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी भी 29 जनवरी 2014 को। 29 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी भी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना की गई थी। भाई फ्लाइट मोड पे डाल देते हैं, वरना कोई ना कोई दिक्कत कर देगा बीच में चलती क्लास में। स्थापना 29 जनवरी 2014 को की गई थी। कार्यकाल कितना होता रे लाडलो? कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो माना जाएगा। ठीक है, कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो माना जाएगा। अब नियुक्ति कौन करेगा? अभी इसकी नियुक्ति करेगा अपने मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी। लेकिन जो वर्तमान के अंदर आपके अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनकी नियुक्ति किसने की थी? आपके मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने। ठीक है, पूर्व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। देखो भी 29 जनवरी 2014, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी हो पहले माना जाएगा। नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा। पूर्व अध्यक्ष कौन थे भी? हरिप्रसाद शर्मा, पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। उसके बाद में वर्तमान जो अध्यक्ष है वो कौन है भी? आपके रिटायर मेजर जनरल है आलोक राज जी, ये इनकी फोटो रही, देख लीजिए। ठीक है, वर्तमान सदस्य भाई एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इनमें सदस्य नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान में सदस्य नहीं है, एक का चयन कीजिए। एक सेकंड भी, कौन याद कर रहा है मेरे को? अरे मेरे को कौन याद करने लग गया भाई? किसको फुर्सत मिल गई मेरे को याद करने में? ठीक है, वैसे मेरे को याद तो कोई नहीं करता। वो कहते हैं ना कि ये कबर
ये जनाजे ये कफन, ये रस्में है इकबाल। जरा ध्यान से सुनना, जो शब्द है उनके ऊपर गौर फरमाइएगा कि ये कब्र, ये जनाजे, ये कफन, रस्में है इकबाल। इंसान मर तो तभी जाता है जब उससे कोई पूछने वाला ना हो। ठीक है ना। अब मैं इसको है ना बढ़िया तरीके से एडिटिंग करके स्लो मोशन लगा के टेक दूंगा इंस्टाग्राम पे, फिर मेरे पास आएंगे तू सैड क्यों रहता है। अरे भाई मैं सैड नहीं रहता था, वो काको मेरे, मैं ऐसा ही हूं भाई। ठीक है, और मुझे बदलने की कोशिश ना करो। अरे छोड़ो रे, वर्तमान सदस्य कौन है भी? डॉक्टर इरफान मेहर है, राम सिंह जी मीणा है, डॉक्टर रिपुन सिंह है, और सज्जन पोशवाल है। अब डॉक्टर डॉक्टर है भी, इरफान मेहर है, राम सिंह मीणा है, ये रिपुन जय है, और सज्जन पोशवाल जी है। अब भाई इसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। एक आपका अध्यक्ष होता है, 4 आपके सदस्य होते हैं, याद रखना भी। ये लो भी, अगला है अपना आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। कौन है भी? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है भी। स्थापना भी इसकी जुलाई 1994 में की गई थी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अब आपसे कोई पूछे ना कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई थी भी? अनुच्छेद 243 के तहत इसकी जो है स्थापना की गई थी भी, लाड लो। ठीक है, कब भाई? जुलाई 1994 को की गई थी। नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल भाई, कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। अब मेरे को आरपीसी का कार्यकाल बताना भी, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले वो माना जाएगा। ठीक है, इसका कार्यकाल होता है भी 5 वर्ष या 65 वर्ष। अगला है भी, वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताओ भी कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। कितने नंबर के भी? 7th नंबर के हैं ये, 7वें हैं क्रम से देखे थे। और पूर्व में कौन थे भी? प्रेम सिंह मेहरा थे आपके। ठीक है, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे भी आपके? ये थे अमर सिंह राठौड़ थे भी। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ जी थे। कौन थे भी? अमर सिंह जी राठौड़ थे। राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है भी? नवीन महाजन है भी। अरे याद रखना, अध्यक्ष आयुक्त तो अलग होता है, निर्वाचन अधिकारी अलग होता है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो भी, वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आयुक्त कौन है भी? मधुकर गुप्ता है, मधुकर गुप्ता है। आयुक्त गुप्त गुप्त। ठीक है, ये गुप्ता हो गया। अगला जी, प्रथम आपको बताया, प्रथम आयुक्त कौन है भी? अमर सिंह राठौड़ है। अगला है भी, राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? निर्वाचन अधिकारी की अगर बात करें ना तो अपने नवीन महाजन है। ठीक है, और जो पूर्व के थे वो थे प्रवीण गुप्ता। ये नवीन जी महाजन है आपके, देख लो भी। ये आपके मधुकर गुप्ता है, कहीं मिल जाए तो फोटो ले लेना। अगला आयोग है भी आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। कोई ना 25-30 मिनट की क्लास होगी, धमाकेदार क्लास है, देखो जी और जान लगा के दोनों। बोल दिया मैंने आपको 20 बार। अगला है भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना भी 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। कब भाई? 18 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना की थी। कार्य प्रारंभ भाई, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपना जो कार्यभार है, यह कार्य आरंभ है, वो कब किया था? यानी शुरुआत कब की थी? 13 मार्च 2000 को की गई थी। कार्यालय कहां पे है? वर्तमान सचिवालय जयपुर के अंदर इसका जो है कार्यालय है। नियुक्ति कौन करता है भी? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पे। ठीक है भी, देखो भी, किसकी सिफारिश पे कौन करेगा? नियुक्ति समिति की जो सिफारिश है उस पे करेगा कौन भी? अपने राज्यपाल जी करेंगे। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है रे? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी हो वो पहले माना जाएगा। ठीक है भी, क्या माना जाएगा भी? 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होगा ना वो माना जाएगा, याद रखना भी। अब 2019 में संशोधन, पहले 5 वर्ष था और 70 वर्ष था, लेकिन वर्ष घटा के कितना कर दिया अभी? 3 कर दिया। कितने वर्ष घटा दिए? 2 वर्ष, 2 वर्ष घटा दिए, याद रखना।
इसके अंदर देखो भी एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 3 सदस्य होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भी? ये आपके है गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है भी, गंगाराम याद रखना, गंगाराम। पूर्व अध्यक्ष कौन थे भी? न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास थे। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता भटानागर थी। वर्तमान सदस्य याद रखना भी कौन है, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान सदस्य हैं कितने होते हैं भी? 2 होते हैं। कौन कौन है? श्री रामचंद्र सिंह झाला है और अशोक कुमार गुप्ता है। झाला कौन देगा भी? रामचंद्र देगा। किसको भी? गुप्ता को। याद रखना भी, ठीक है। झाला कौन दे रहा है? रामचंद्र सिंह दे रहे। किसको भी? अशोक कुमार को दे रहे। तो इधर आ, तेरा हम क्या करेंगे? मानवाधिकार आयोग करेंगे तेरा। गंगाराम जी है, याद रखना। अगला है राजस्थान सूचना आयोग। कौन भी? राजस्थान सूचना आयोग। अच्छी क्लास है भी आज की, मेरे हिसाब से बढ़िया क्लास रहेगी अब तक की करंट अफेयर की। बाकी कंटिन्यू अपन योजना वगैरह करेंगे, जो हरदय योजना है, बहुत सारी योजना है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। 1 सेकंड रुकना, भी पानी पी लेता हूं मैं। 1 सेकंड लाट दो। हाँ भाई, अब बोलो। अरे लग जा, तू भी क्यों छान ले रहा है मेरी? सर दर्द ने तो छान ले रखी है, तबीयत बुखार हो रखी है, मेडिसिन लेके आया था घर से अभी। अब आप बोलोगे कि सर आप जब भी क्लास बनाते हो तभी बोल देते हो कि बुखार हो रखी है, ये हो रखी है। सच में हो रखी है भी आज तो। लो भाई, अगला आयोग है अपना राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ठीक है भी, स्थापना भी 18 अप्रैल 2006 को। कब भी? 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। संरचना: मुख्य सूचना आयुक्त प्लस सदस्य। अधिकतम कितने होते हैं? यानी इसके अंदर टोटल जो सदस्य होंगे ना वो कितने होंगे भी? 10 होंगे अधिकतम। कम भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर वर्तमान की अगर बात करें ना तो 4 सदस्य हैं और आपके 1 अध्यक्ष है, यानी टोटल सदस्य होंगे 5। अगर आपसे पूछे अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं तो 10। अब भाई नियुक्ति कौन करेगा भी? नियुक्ति करेगा राज्यपाल। मुख्यालय कहां पे रे? जयपुर के अंदर है। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष 65 वर्ष, जो भी पहले वो माना जाएगा। पहले कितना था भी? 5 वर्ष था, 2019 के अंदर संशोधन किया गया है, याद रखना भी। अगला भी नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र, ये तीनों कौन करवाता है? अपने राज्यपाल करवाता है। देखो भी, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। त्याग पत्र किसको देगा भी? राज्यपाल को देगा। यानी पूरा जायजा जो है, पूरा कार्यभार किसको सौंप दिया भी? हाथ में डोर किसकी है? ये अपने इनकी है। किसको दे रखी है भी? राज्यपाल जी को दे रखी है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भी? एमडी कोरानी। ठीक है, कोरानी, एमडी कोरानी। ये मैक्रोनी कोरानी जो भी है भी, ठीक है, एक मजाक के तौर पे बोल रहा हूं, वैसे सीरीज मत हो जाना। एम डी कोरानी। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन था भी? मोहनलाल लाठर है। पूर्व में कौन थे भी? डीजीपी थी ये। और पूर्व जो सूचना आयुक्त थे वो थे डीबी गुप्ता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पर फिर से बताता हूं मैं आपको। ये देखो भी, इधर से नियुक्ति राज्यपाल, शपथ राज्यपाल, त्यागपत्र राज्यपाल। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे भी? एमडी कोरानी है। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है भी? मोहनलाल लाठर है। और पूर्व में कौन थे भी? डीपी गुप्ता है। यह क्लास वैसे इंपॉर्टेंट क्लास है, तो 2-3 बार करके देख लेना भी, अभी गिर जाता। बोल दो सर, हम भी गिर रखे हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग इंपॉर्टेंट भाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भी। क्या है रे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास, तो आपके लिए देख लेना भी। जी और जान दोनों लगा के देख लेना। बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ रे? क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा भी, और पूछा जाएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने क्लास बिल्कुल सही चुनी है। देखो भी, स्थापना
24 अप्रैल 1994 को पहला वित्त आयोग बना था। कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष। सर इनके कार्यकाल कैसे याद करें भी? एक सीनरी बना लो, एक पेज के अंदर कार्यकाल लिख लो, आयोग के ऊपर नाम लिख लो, ठीक है, और इसकी स्थापना वगैरह लिख लो, चिपका के छोड़ दो। एक में लिख लो अध्यक्ष किसका कौन सा है, बस काम खत्म। कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो वो पहले माना जाएगा। गठन भी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी 2021 और 2025 तक दी थी। 25 चल रहा है, आगे जो छठा नहीं 7वां बन जाएगा अभी आपका, ठीक है, याद रखना भी। इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, आपके 4 सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए भी? 5 हो गए। एक अध्यक्ष 4 सदस्य। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भी? प्रद्युमन सिंह है। और सदस्य कौन है भी? लक्ष्मण सिंह और अशोक जी लाहौटी है। याद रखना भी। थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में आपको बता देता हूं। प्रथम वित्त आयोग कौन थे? कृष्ण कुमार थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भी? हीरालाल देवपुरा थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मानिक चंद सुराणा थे। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भी? डॉक्टर बीडी कल्ला थे। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर ज्योति किरण थी। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे भी? आपके प्रद्युमन सिंह है। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। फिर अपने को एक लाइन और याद करनी पड़ेगी भी। अगला है भी राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान के लोकायुक्त। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 1973 में की गई थी। ठीक है भी। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई थी, यानी गठन कब किया गया था? 1973 के अंदर इसका गठन किया गया था। लोकायुक्त कौन है भी? न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा है। कौन है भी? ये 13वें लोकायुक्त है आपके, प्रताप कृष्ण लोहरा। याद रखना भी, याद रखना, याद रखना क्या भी? वर्तमान के अंदर लोकायुक्त कौन है भी? प्रताप कृष्ण लोहरा है, जो 13वें लोकायुक्त है। अब देखो भी, नियुक्ति और शपथ कौन दिलाएगा भी? राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी किसके द्वारा दिलाई गई थी? कलराज जी मिश्र के द्वारा दिलाई गई थी। ठीक है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बाद राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल भी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो वो पहले माना जाएगा। ठीक है। पूर्व लोकायुक्त कौन थे भी? एस कोठारी थे। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे भी? न्यायमूर्ति ID दुआ। एक सेकंड, याद कोई नहीं कर रहा भी, जुकाम लग रहा है, सीधी बात ही है। लो भी, वर्तमान के लोकायुक्त कौन है भी? प्रताप कृष्ण लोहरा है। और प्रथम कौन है भी? ID दुआ है। अरे रुक जा, क्लास पूरी करने दे मेरे को। अगला है राजस्थान राज्य महिला आयोग। कौन सा आयोग भी? राजस्थान राज्य महिला आयोग। ठीक है भी। स्थापना भी 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। कब भाई? 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। कब भाई? 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। कब भाई? 15 मई 1999 को। ठीक है। राजस्थान महिला अधिनियम 1999 के तहत राजस्थान राज्य महिला आयोग 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। मुख्यालय कहां पे भी? जयपुर के अंदर है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भी? रेहाना रियान चिश्ती, जो चूरू की है, ये आप देख लीजिए। एक बार पूछा गया था भी, किस में पूछा गया था? ये पूछा गया था आपके वन रक्षक के अंदर। ठीक है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है? सदस्य कौन है? रेहाना रियान चिश्ती, जो चूरू की है। अगला भी प्रथम अध्यक्ष कांता खतुरिया है। पूर्व अध्यक्ष कौन है भी? सुमन शर्मा है। ये रिटायरमेंट हो रखी है, अपने को कोई याद नहीं रखना। अगला भी राजस्थान किसान आयोग। अच्छा आयोग है, किसानों के हित के लिए आयोग था। राजस्थान किसान आयोग गठन भी 21 नवंबर 2011 को किया गया था। ठीक है। अध्यक्ष कौन है भी? छोटूराम चौधरी है, CR चौधरी जिसको बोल सकते हो।
पूर्व अध्यक्ष कौन है? महादेव सिंह खंडेलवाल है। अगला भी उपाध्यक्ष छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। इतना याद रखना है ना। राजस्थान किसान आयोग 21 नवंबर 2011 को स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन है? छोटूराम चौधरी है। पूर्व अध्यक्ष महावीर सिंह खंडेलवाल। राजस्थान गौ सेवा आयोग, ठीक है, स्थापना 1955 को की गई थी। अध्यक्ष वर्तमान के अंदर कोई नहीं है, और जो पूर्व में अध्यक्ष थे मेवाराम जी जैन, सबके सब लोग जानते हो। वैसे भी सॉरी, मैं एक टीचर होने के नाते मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये विधायक जी होके, सांसद साहब होके, इन्होंने नहीं सोचा तो फिर भी क्षमा चाहूंगा भी, ठीक है, नहीं बोलता मैं क्लास के अंदर। लेकिन भी याद रखना, राजस्थान गौ सेवा आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? मेवाराम जी जैन थे। नेक्स्ट है भी राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कौन है भी? कौन सा आयोग पढ़ रहे हैं अपन? अब अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग। स्थापना भी 23 फरवरी 2010 को, 23 फरवरी 2010 को। इससे आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 7 होते हैं। महिलाएं कितनी होती है? 7 होती है आयोग के अंदर। याद रखना, बाल संरक्षण आयोग के अंदर 7 टोटल सदस्य होते हैं। एक आपका अध्यक्ष हो गया, 6 सदस्य हो गए। वर्तमान अध्यक्ष खाली पड़ा है, भी कोई नहीं है। पूर्व में अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल जी थी, ठीक है, याद रखना। कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो माना जाएगा। जो स्टार्टिंग में जो आयोग बताए थे ना, वही याद रखना बढ़िया तरीके से, वहां से क्वेश्चन पुट होंगे। अगला है राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन सा आयोग भी? राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। स्थापना भी 21 अक्टूबर 2016 को की गई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भी? कोई नहीं है। पूर्व में अध्यक्ष कौन थे भी? जस्ट ये भंवरू खान थे। याद रखो तो रख लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा याद रखना भी। ये भी श्री जसवंत सिंह बिश्नोई जी है अध्यक्ष। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है। पहले इससे पूर्व में कौन थे भी? केसी बिश्नोई थे। बड़े सीधे साधे इंसान थे भी। मैं केसी बिश्नोई से एकदम पर्सनली मिला था। बड़े मतलब कि बोलने का तरीका, और मेरे को तो अच्छी तरीके से जानते भी हैं भी। और जानते क्यों है? मेरे जीजू की वजह से, ठीक है। और मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि तू क्या करता है क्या नहीं करता। कभी मिल जाते हैं तो बोलते हैं तूने पढ़ाई कितनी की है, क्या चल रहा है तेरी लाइफ के अंदर, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है भी। ये छोड़ो। राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जसवंत सिंह बिश्नोई है। और देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बढ़ाना है। याद रखना भी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बढ़ाना है। और श्री यादव भाटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भी? ये प्रहलाद टांक है। श्री यादव भाटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद टांक है। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है भी? CR चौधरी है। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है भी? प्रेम सिंह बाजोर है। याद रखना भी, इंपॉर्टेंट। सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष कौन है भी? प्रेम सिंह बाजोर है। राजस्थान राज्य एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास आयोग के अध्यक्ष कौन है भी? राजेंद्र नायक है। लो भाई, मैंने कंप्लीट करवा दिया 30 मिनट से पहले, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। यहाँ तक अगर आपने देखा ना तो मेरा नाम कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना, मेरा नाम क्या है। यहाँ तक पता चल जाएगा किसने क्लास पूरी देखी। ठीक है दोस्तों, राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ एक नई क्लास के साथ।